के बार बार अलग अलग तरह के स्टॉक्स में लेने के और बेचने के बनते रहेंगे। और इस मार्केट वीकनेस में भी कोई ओवरऑल मार्केट को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अडानी के स्टॉक्स का टारगेट पूरा हो गया, कल ही पूरा हो गया। जो हमने 3600 का आंकड़ा अडानी इंटरप्राइजेस में लगाया था, और आज की इस मेहम के बाद अब उसे लॉन्ग रखने का कोई मतलब नहीं, निकल जाएंगे। अडानी पोर्ट्स अपने गोल से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, पर अभी भी रिलायंस में 3200 की जगह दिखती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ गेम रहेगी। इंडेक्स अपनी जगह पर 22 से 24 हजार के बीच में जो भी खेल अगले एक महीने खेले, तो बिल्कुल। रहने का बाजार में कोई मतलब नहीं है। सारी बैड न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है और मार्केट अब रिबाउंड पर है। बैंक निफ्टी की जो रिबाउंड है वो बड़ी कमजोर है। बैंक निफ्टी में उस तरह के मतलब बाजार के, बैंक निफ्टी की चार्ट लगता नहीं है कि उसने अपने गिरावट के तलहटी को टच किया है। तो इसको अगर शॉर्ट करने की बाबत बनेगी भी, तो हम अब लगातार ज्यादातर बैंकों में शॉर्ट सेलिंग के ही व्यापार को ढूंढेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर, अब देखिए, 5 साल का इन्वेस्ट करने का समय जा चुका है। मार्केट आज 23 हजार की यूफोरिया को क्रॉस करके अब कूलिंग ऑफ की तरफ बढ़ने लग गया है। तो 3 महीने 5 महीने की अवधि के निवेश को, जहां आप अगर एक 3M जैसा स्टॉक लेके यहां से भी 30% कमा सकते हो 3 महीने में, 2 महीने में, या अगर आपको ग्लैक्सो के स्टॉक के अंदर में, अब हमने 1800 से लिया 2800 हो जाएगा, तो इस तरह के आपको 3 से 6 महीने के बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेट्स मिलेंगे। ये कहना कि अब मेरे को अब वो इमामी 400 वाला 600 हो गया तो यहां से लेके क्या करोगे। तो बेसिकली अब 3 से 6 महीने की अवधि की ड्यूरेशन पर मार्केट सटीक पैसे दे रहा है, सटीक पैटर्न्स दे रहा है। जबरदस्ती की 5 साल के व्यू में जिलेट आज लेने का टाइम नहीं है, साल भर पहले लेने का टाइम था। तो निवेशकों को जो डिलीवरी बेस्ड थोड़ी सी मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए मुझे लगता है अगले 6 महीने तरह तरह के अलग अलग नए मौके निकलते रहेंगे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ले लीजिए, कोई कोई से का भी वाटर आज टूटा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स या डिलीवरी बायर्स के लिए एक अलग किस्म का बाजार ओके है। सुशील, सुशील एक चीज, अब ये डोली उठेगी तो एक ही बारात आएगी, और बहुत सारे आशिकों के जनाजे निकलेंगे। तो ये जो आशिकी चल रही थी ना पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, अगर ये क्लियर कट क्लीन स्वीप मैंडेट भी बीजेपी के लिए आ गया होता तो ये चार्ट सारी पहले भाग चुकी थी। कृपया इस उदाहरण के तौर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की चार्ट को दिखाइए। तो कल इतने बड़े गैप अप में बस इतनी ही एक छलांग बची थी। इनकी सबकी चाल पूरी हो चुकी है। अगर बीजेपी को 325 सीट भी मिल जाती, तब भी हम इन सारे स्टॉक्स में मुनाफा बुक करके निकल जाते, क्योंकि जो होना था पहले ही हो चुका है इन सारे स्टॉक्स में। तो आज खाली ये डिसअपॉइंटिंग से अगर रिजल्ट आ जाते हैं, और इसलिए इनको बेचने का सवाल नहीं, अच्छे रिजल्ट भी आते तो भी इनका बेचना था। इनकी चाल पूरी हो गई, और ये सारे के सारे ग्लैमरस स्टॉक्स। देखिए 2021 में अनुज, जब TV 18 पर मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ा कॉल लिया था कि 10 बैगर्स बनेंगे PSU स्टॉक्स, और वो लाफिंग स्टॉक थे हम। आज वापस सेम उसी तरह की इस पॉपुलैरिटी के बीच में PSU स्टॉक्स में हम लाफिंग स्टॉक बनेंगे। सरकार बन जाएगी हो सकता है मोदी जी की, अभी तक तो रंग ढंग यही है कि थोड़े से कमजोर मैंडेट के साथ बनेगी। तब ये PSU स्टॉक्स में जो करेक्शन आएगा अगले 6 महीने, प्राण ले लेगा ये लोगों के। यहां से जो पैसा मिल रहा है उठा के टेबल पे से चले जाना चाहिए। ये चार्ट मुझे ठीक ठीक के कह रही है।